So hello everyone, I'm Shamim, an undergrad medical student. So basically the purpose of this video is to help the first year MBBS students who will be having their final props in the coming 8 to 10 days. So this video will provide you an approach on how to utilize the last 10 days of your before your final prop, so that you can yield maximum result out of it, or else I can say that you can at least pass the university exams with ease. So basically the students who are in dilemma right now, whether they will be able to pass or whether they will be able to do something in the last 10 days. So for those students, this video shall be useful, I hope. I will keep this video crisp and concise, as your time is precious and you also don't have time, right? So let's go. So I have prepared some kind of a blueprint which will help you. Okay, yeah. I will provide this PDF. Okay, don't worry. I will provide this PDF in the description box. Okay. So first year final prof in 10 days. Yeah. When I say in 10 days, I mean it. Okay. So you may have questions, right? Is it possible to pass first year final prof in 10 days? The answer would be yes. It is practically possible. Okay. It is definitely possible. In fact, you can smash the exams if you follow the strategy religiously, without wasting any time. Okay, on your social media, of course. It takes a lot of time in social media, right? So days left is 10. You've got three subjects in first year, which are anatomy, physiology and biochemistry, right? Three subjects. So they are देखो अभी इस वक्त पे तीन तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं. देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ. ग्रुप वन, एक ग्रुप होगा जो कि वेल प्रिपेयर्ड होगा एग्ज़ाम्स के लिए. ग्रुप टू, कुछ बच्चे होंगे जो इंटरनल्स हुए, तुम्हारे इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए कॉलेज में, तो उनके एक रात पहले या एक दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो उनका कुछ एक आइडिया होगा, ठीक है, टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में. तो है ग्रुप टू में क्लासीफाई मैंने किया है, स्टडीड ओनली बिफोर दी थ्री इंटरनल्स. हाँ. और एक ग्रुप थ्री है तो बिल्कुल ही नालायक है मेरी तरह, जो बिल्कुल नालायक बच्चा होता है ना कॉलेज का, जो एकदम पूरे साल टाइम वेस्ट करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन जब फाइनल अप्रोच करता है, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसके पहले वो एकदम जाग जाता है कि यार कुछ तो करना होगा, मतलब नहीं तो दोस्त लोग आगे निकल जाएंगे ना उससे. तो उसको नहीं पसंद उस क्लास में बैठे रहना अकेले. तो ग्रुप थ्री डिड नॉट स्टडी एट ऑल. ओके. सो मैं जो ये ग्रुप वन है, जो कि वेल प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए, वो लोग अभी रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग कैरी ऑन करें जो भी वो लोग कर रहे हैं. और एक मेरी सलाह होगा कि ट्राई टू राइट वन पेपर पर डे टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम. ओके. तुम लोग ऑनर्स के लिए प्रिपेयर करो अभी, तो उसके लिए तुम एक पेपर डेली लगा सकते हो टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम. ओके, ताकि तुम्हारी एग्ज़ाम में तुम्हारा टाइम को लेके कोई इशू ना हो, और तुम्हारा आंसर राइटिंग जो है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन आंसर ऑन एग्ज़ाम पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है वो सब देखने के लिए अभी, ठीक है. तो सो मेरा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वो है बेसिकली ये दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, ठीक है. ये है मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब तो ये जो दो ग्रुप हैं, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री स्टूडेंट्स, तो इनको अभी जो रिमेनिंग वक्त है तुम्हारा, जितने भी दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, मान लो 8-10 दिन है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हें तुम्हारा स्टडी आवर्स जो होना चाहिए, मिनिमम तुम्हें 10-12 घंटे अभी लगाना है, ठीक है. मिनिमम तुम्हें 10-12 घंटे सीट में बैठना ही होगा कभी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है. तुम्हें अगर पास करना है तो लास्ट के 10 दिन 10-12 घंटे पढ़ना ही होगा, ठीक है. ओके. सो कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा जो रिसोर्स है, उसके पहले मैं थोड़ी एक बात बोलना चाहूँगा कि ग्रुप टू और ग्रुप थ्री स्टूडेंट्स जो है, तुम लोग ये चीज़ कलेक्ट कर लो अभी से, ठीक है. तुम्हारे पास होगा ही ऑब्वियसली. फर्स्ट इंटरनल के पेपर जो है तुम्हारे, सेकेंड इंटरनल के पेपर्स और प्री फाइनल के जो क्वेश्चन पेपर्स है, इनको तुम एक जगह कलेक्ट कर लो, ठीक है. कलेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल. फिर तुम्हारा लास्ट 5 ईयर्स के जो PYQs है, लास्ट 5 ईयर्स के जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, उनको तुम कलेक्ट कर लो अभी, एकदम जितना जल्दी हो सके, ठीक है. फिर
आएगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड बाय सीनियर्स। तुम जो भी कॉलेज से हो, सीनियर्स तुम्हें इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वो सब तुम कलेक्ट कर लो। ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये 3 चीज़ें तुम कलेक्ट कर लो, तुम्हें ये बहुत मदद करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, स्टडी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पर डे। दिस इज़ द मिनिमम रिक्विजिट टू पास इन एग्जाम्स इफ़ यू हैवंट स्टडीड द होल ईयर। ओके, you can still pass the exams if you become serious at this point of time and study 10 to 12 hours per day, ठीक है, religiously। ओके, नाउ बात आ गया तुम्हारे रिसोर्सेज के ऊपर। व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज इन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ओके, फिर एनाटॉमी पे आता है। तो एनाटॉमी पे पहला है तुम्हारा बीडीसी या फिर विश्राम सिंह। तुम्हारे पास ये बुक अवेलेबल होगा, बीडीसी या तो विश्राम सिंह। तो अगर तुमने पहले कुछ टॉपिक पढ़ रखा है बीडीसी या फिर विश्राम सिंह से, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक अवेलेबल है, अगर तुमने पहले कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो टॉपिक्स तुम उससे ही करो जो तुमने प्रीवियसली पढ़ रखे हैं, ठीक है। और एक बात, जो क्लिनिकल सिनेरियो है ना, वो बीडीसी पे दिया हुआ है तुम्हारा, तुम देखोगे एक बॉक्स पे दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और एक बात है, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, तुमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी तो तुम्हारे पास इसका टाइम नहीं होगा, इसका टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। फिर तुम्हारा बचता है एक ऑप्शन, आइदर सिलेक्टिव एनाटॉमी या फिर जौहरी एमबीबीएस या फिर नोट्स जो तुम्हारे पास पहले से होंगे, अगर तुमने कलेक्ट किया होगा तो ये तीनों चीज़ में तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी एक से, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सिलेक्टिव एनाटॉमी है, ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये 2 वॉल्यूम में आता था, अभी भी आता है। सिलेक्टिव एनाटॉमी बुक उठाओ, उससे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले तुम कौन से पढ़ोगे, वो जो क्वेश्चंस पेपर तुमने पहले कलेक्ट कर लिया, क्वेश्चंस देखोगे, उस हिसाब से तुम लोग सिलेक्टिव एनाटॉमी उठाओगे, उससे पढ़ोगे, ठीक है। उससे एकदम उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप दिया हुआ होगा, उससे पढ़ोगे तुम्हारा टाइम कम लगेगा और यू कैन गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ओके, सो इसमें नोट करने वाली कुछ बात है, मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल। ओके, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम्स, अगर एग्जामिनर्स डायग्राम से इंप्रेस होते हैं, ठीक है। और ये एक दिमाग में होता है कि जो बच्चा डायग्राम्स ड्रॉ किया होगा उसका मतलब वो आंसर उसको मतलब आता है, जैसा थिंकिंग होता है एग्जामिनर का एग्ज़ाम पे। तो तुम डायग्राम्स रफ कॉपी पे बनाते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है, साइड बाय साइड एक रफ कॉपी रखो, एक आंसर पढ़ रहे हो, उसका डायग्राम साथ में ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। ये हैंड से जब ड्रॉ करोगे ना, तभी दिमाग में तुम्हारा वो सिग्नल जाएगा, तो एग्ज़ाम टाइम में याद आएगा तुम्हारा। ये मसल मेमोरी है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर नंबर 2 है, हाँ ये तो बता दिया तुम्हें, डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस और क्लिनिकल क्वेश्चन जो है तुम्हारा 10-15 मार्क्स का आता है ये हर क्वेश्चन पेपर में। तो मेरा सलाह रहेगा कि माई एडवाइस वुड बी दैट लर्न दम फर्स्ट, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा ये एक दो सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर क्लिनिकल क्वेश्चंस में ये कॉमन पड़ जाता है, तो तुम्हारा बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है और तुम्हारा टेंशन ख़त्म हो जाता है कि एग्ज़ाम में तुम इजीली पास कर जाओगे, ऐसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके लिए तुम ये पहले स्टार्ट कर दो पढ़ना, प्रीवियस से क्वेश्चंस देखे, उससे लॉन्ग क्वेश्चंस उठाए, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, सिलेक्टिव एनाटॉमी से। फिर तुम्हारा आता है वो सब, और ये जो मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चंस, ये रिपीट होता है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से। और तुम्हारा नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत रिपीट होता है भाई एग्ज़ाम में, ठीक है। दे आर मोस्टली रिपीटेड फ्रॉम PYQs प्लस इंटरनल्स। सेम बात है लॉन्ग क्वेश्चंस और क्लिनिकल क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम्हारा कौन सा आएगा एनाटॉमी में, ब्रेस्ट, तुम्हारा मीडियन नर्व, सॉरी ब्रेस्ट आएगा, फिर वो सब बहुत है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस, बहुत सारे तुम्हें पता होगा। तो टॉपिक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए एंड ड्यूरेशन ऑफ कम्प्लीशन, एक प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना समय वक्त तुम दे सकते हो इस जो तुम्हारा रिमेनिंग वक्त रह गया है, ठीक है। रिमेनिंग तुम्हारा टाइम नहीं है ना ज़्यादा, तुम्हारा 10 दिन ही है मतलब, हाँ। तो 10 दिन में तुम कौन से टॉपिक्स कितने दिन में कवर कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए पढ़ने का टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। तो तुम टॉपिक ले सकते हो जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स और हिस्टोलॉजी, ये सब तुम एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। अपर लिम 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। वैसे ही तुम्हारा थोरेक्स लिम, सॉरी लोअर लिम और थोरेक्स, लोअर लिम और थोरेक्स तुम 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। एब्डोमेन 2 दिन, क्योंकि एब्डोमेन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए तुम उसमें 2 दिन डिवोट कर सकते हो, ठीक है। हेड नेक और ब्रेन में एक दिन दो, तुम एक दिन में तुम पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, तुम्हारा उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है।
ये जो तुम्हारा एब्डोमेन होगा, हेड एंड नेक, ब्रेन हो गया, ये तुम्हारा पार्ट 2 का टॉपिक है, जो कि बाद में आएगा पार्ट 1 से। इसलिए तुम अगर ये चीज़ लास्ट में पढ़ते हो तो तुम एग्ज़ाम जब दोगे तो उस हिसाब से तुम्हें ईजी होएगा कि तुम कुछ दिन पहले ही वो टॉपिक पढ़े हुए हो, पार्ट 2 के टॉपिक्स। तो पार्ट 1 एग्ज़ाम के बाद जो तुम पार्ट 2 के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो ईजी हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। सो ये सब करो एंड यू आर डन विथ एनाटॉमी। ये सब सफिशिएंट होगा तुम्हें एनाटॉमी में पास करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये आसाम मतलब जो कि है हमारा यूनिवर्सिटी है, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, उसका मैंने ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया है, ठीक है, तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम का। तो ये तुम देख सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 का, स्टिक फिजियो का भी दिया है और बायोकेमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में तुम्हारा रिसोर्सेज क्या क्या आएगा। आइदर तुम्हारे पास एक एजेंट बुक अवेलेबल हो सकते हैं, थाई हो सकते हैं, या फिर सेम्बुलिंगम। ये तीनों में से तुम्हारा एक बुक मतलब तुम्हारा होगा, ठीक है। तो इन तीनों बुक में से जो तुमने पहले पढ़ रखा है टॉपिक्स एग्ज़ाम के पहले थोड़े बहुत, तो वो टॉपिक्स मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी अभी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें तुम वो टॉपिक मतलब उन बुक से ही करो, ठीक है, जो तुमने पहले ही पढ़ रखा है। फिर आ गया तुम्हारा, अगर ये नहीं कर रखा है, इफ़ दिस इज़ नॉट डन, फिर तुम्हारा एक ऑप्शन बचता है जो कि है आशीष अग्रवाल सर के नोट्स उठाओ, या फिर जौहरी एमबीबीएस सर भी फिजियोलॉजी के नोट्स उठाओ वो भी बढ़िया है। या फिर जो नोट्स तुम्हारे पास अगर पहले से अवेलेबल है, जो तुमने कलेक्ट कर रखा है पहले ही, तो वो सब तुम लगा सकते हो, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि माई एडवाइस वुड बी दैट कलेक्ट आशीष अग्रवाल सर्स नोट्स, दे आर एक्सीलेंट नोट्स टू पास द फिजियोलॉजी फाइनल्स, ठीक है। टाइम भी नहीं लगता उतना याद करने में। तो फिर नोट्स में आएंगे, ट्राई टू इन्वॉल्व फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजियोलॉजी में। सो ट्राई टू इन्वॉल्व फ्लो चार्ट्स इन आंसर्स। मोर फ्लो चार्ट्स इज इक्वल टू मोर मार्क्स, ठीक है। मोर फ्लो चार्ट्स इज इक्वल टू मोर मार्क्स इन फिजियोलॉजी एग्जाम्स। फिर ट्राई डायग्राम्स व्हेनेवर नेसेसरी। लॉन्ग क्वेश्चंस और क्लिनिकल क्वेश्चंस जो कि 10-15 मार्क्स के होते हैं, लर्न देम फास्ट, जो कि मैं एडवाइस किया था एनाटॉमी में, वो सेम, देर मोस्टली रिपीटेड फ्रॉम PYQs, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स के लिए जो कि 5 मार्क के होते हैं, मोस्टली रिपीटेड होते हैं, तुम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। फिर आता है टॉपिक कॉम्बिनेशन विद प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ कम्प्लीशन। ये तुम्हें मैं डिवाइड कर रखा है जो कि ईजी होगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स। तो जनरल फिजियोलॉजी, नर्व मसल फिजियोलॉजी तुम एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ठीक उसी तरह एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव तुम एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। फिर तुम्हारा आता है न्यूरोफिजियोलॉजी, CNS और स्पेशल सेंसेस, इसमें तुम 2 दिन लगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा CVS और हेमेटोलॉजी, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, इसमें तुम 2 दिन डिवोट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा रीनल फिजियोलॉजी और गैस्ट्रोफिजियोलॉजी, इसमें तुम एक दिन ही सफिशिएंट होगा आशीष अग्रवाल सर के नोट्स से, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी, ये 1 डे इज सफिशिएंट होगा। तो ये इसमें अगर ये तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा 8 दिन में पूरा फिजियो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डू दिस मच एंड यू विल बी डन विथ फिजियो, दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉपिक कम्बिनेशन किया है विद प्रोबेबल ड्यूरेशन, ठीक है, इसमें वेरी हो सकता है। या फिर तुम्हारा अगर तुम मान लो जनरल फिजियोलॉजी के साथ तुम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तुम उस हिसाब से तुम इसे अपने से सेट कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो बाउंडेशन दैट मैंने अगर ये बोला है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है, ओके। इतना कर लो सफिशिएंट होगा पास करने के लिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं किया हुआ भाई, ऐसा सब करते हैं ऐसे, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा करते हैं, आराम से पास हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, ठीक है, ओके। कमिंग टू द लास्ट, देयर इज़ बायोकेमिस्ट्री, ओके। बायोकेमिस्ट्री में तुम्हारा रिसोर्सेज क्या क्या होगा, आधा तुम्हारे पास सत्यनारायण होंगे या फिर वासुदेवन बुक होंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक तुम्हें मतलब सेम बात मैं बोलूँगा, जो टॉपिक अगर तुमने कुछ टॉपिक पहले से ही कर रखा है सत्यनारायण या वासुदेवन से, तो तुम वो टॉपिक्स उनसे ही करो, ठीक है। और एक बात, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई, ये पढ़ाई नहीं तुमने मेन बुक, ठीक है, तो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन जो है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये होता ही है हर एक MBBS फर्स्ट स्टूडेंट के पास, जम्बू का नोट्स होते ही है भाई, ये OG है, OG, दिस इज़ द OG ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ओके। सो जम्बू का नोट्स होंगे तुम्हारे पास, या फिर जौहरी नोट्स होंगे, जौहरी सर के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स, या फिर एनी नोट्स विच यू ऑलरेडी हैव कलेक्टेड बिफोर, ठीक है। तो मेरा सजेशन जो रहेगा वो तुम बस जम्बुल का नोट्स कर लो, सफिशिएंट फॉर पासिंग दी फाइनल्स, ठीक है।
मैं लास्ट के मतलब 6-7 डेज़ में पूरा जम्बू कर ख़त्म कर दिया था, और मेरा एग्ज़ाम में जो कि फाइनल्स की थ्योरी में मेरा लगभग लगभग 80 के आसपास आ गया था, मतलब नंबर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जम्बू का नोट्स इज़ द बेस्ट। यू कैन यू कैन जम्बू का नोट्स इज़ द बेस्ट रिसोर्स यू कैन यूटिलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसमें मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुम 6-7 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हो जम्बू कर, 3-4 घंटे पढ़ के, ठीक है। ओके, ये देखो मैंने ये लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट बायोकेम इन मैक्स टू मैक्स 5-6 डेज़ विच इज़ एनफ। इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। ओके, सो नोट्स बायोकेमिस्ट्री, ये चीज़ तुम अपने दिल में बिठा लो, ठीक है, कि जो बायोकेमिस्ट्री होगा ये इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये बहुत स्कोरिंग है भाई, ये हर साल स्टूडेंट्स डरते हैं इससे कि कैसे पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स, ultimately at the end of the finals you will get the maximum marks in this. Okay, this is, I can guarantee you, I can assure you that, I can assure you that, ठीक है। So some advices will be avoid long paragraphs, ठीक है, लंबा लंबे पैराग्राफ लिखना बंद करो। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज राइट इन बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट में लिखो, शॉर्ट प्रिसाइज नीट टू द पॉइंट आंसर लिखो, ठीक है। यही मतलब सम साइकोलॉजिकल थिंग्स है जो कि तुम्हारा आंसर राइटिंग में तुम यूज़ करके ज़्यादा मार्क्स तुम कैरी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखो लिखेंगे सभी, लेकिन एग्जामिनर को जो पसंद आएगा उसमें मतलब इम्प्रेस जिसमें होगा उसमें वो मार्क्स देना पसंद करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर है तुम्हारा इंक्लूड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स व्हेनेवर नेसेसरी। फ्लो चार्ट्स देना, ठीक है भाई। ओके, राइट आंसर्स इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, फॉर लॉन्ग आंसर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इंक्लूड सब हेडिंग्स लाइक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पाथवे, वो क्वेश्चन के हिसाब से, फंक्शंस, रेगुलेशंस एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इंक्लूड करने की कोशिश करना हर एक आंसर में, ठीक है। तुम्हारा शॉर्ट नोट हो गया या फिर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन जम्बुल कर्सर नोट्स, ठीक है, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे तुम्हारे नोट्स से। और एक बात है कि अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लाइक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हो गया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारा वर्ड लग रहा है जो कि अगर अंडरलाइन करने से एग्जामिनर का ध्यान उस वर्ड पे जाएगा तो वो समझेगा कि तुम्हें पता है इस आंसर के बारे में, तो वो एग्ज़ाम में मार्क्स देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लाइक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, हाँ ये तो बोल दिया मैंने। फिर तुम्हारा आ गया लॉन्ग क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चन जो कि 10-15 मार्क्स का होता है, सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। लर्न देम फर्स्ट, ठीक है, वो चीज़ तुम पहले पढ़ो। दे आर मोस्टली रिपीटेड फ्रॉम PYQs एंड इंटरनल एग्जाम्स। ओके, सेम चीज़ फॉर शॉर्ट नोट्स, 5 मार्क के होते हैं, मोस्टली रिपीटेड फ्रॉम PYQs एंड इंटरनल्स, ठीक है। बस इतना कर लो, ठीक है, इतना कर लो एंड यू विल बी डन विद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। 6-7 डेज मैक्स तो बायोकेमिस्ट्री को, एंड यू विल स्मैश इन एग्जाम्स, ठीक है। बस भरोसा रखो अपने पे, ठीक है। सो सम गोल्डन टिप्स फॉर एग्ज़ाम के लिए कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा। अगर हो सके तो ट्राई टू राइट आंसर्स इन ए सीरियल नंबर वाइज मैनर, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, सो ऑन, ठीक है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 पे, सपोज़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया जिसके ऊपर तुम्हारा कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उससे छोड़ के मत आओ, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इट विल बी ए ब्लंडर इफ़ यू leave blank to a question, if you leave blank the answer sheet to a question. Okay, suppose you don't have any idea about a question, so write at least something related to it, ठीक है, कुछ उससे मिलता जुलता कुछ तुम्हें याद हो वो लिख डालो, ठीक है, मतलब पेज खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, आंसर कुछ भी हो जाए, समथिंग मिलेगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। सम मार्क्स इज़ ऑलवेज गुड देन 0 मार्क्स, ठीक है, वो बात दिमाग में बिठा लो कि कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। नंबर 3 पॉइंट, राइट इन नीट एंड क्लीन मैनर, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना बायोकेमिस्ट्री में, या फिर एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, तुम्हें ये बहुत मतलब हेल्प करेगा टू स्कोर मोर मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर राइटिंग एन आंसर ऑलवेज ट्राई टू मेक ए मार्जिन बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट आंसर। सपोज देखो मैंने ये यहाँ पे शो कर दिया है, सपोज तुमने आंसर 1 लिखा है, ये लिखना हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ख़त्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब जब तुम आंसर को स्टार्ट करोगे उससे पहले तुम्हें ये मार्जिन दे देना, ठीक है, मार्जिन दे देना, जिससे एक मतलब नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब वो चीज़, वो डिमार्केशन रहता है कि यहाँ से आंसर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आंसर दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो वो एग्जामिनर उससे खुश होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर से खुश होते हैं और तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और यू कैन ईजिली पास। ओके, पास करना तुम्हारा सबसे बड़ा टारगेट
सबसे मतलब योर टारगेट शुड बी पासिंग द एग्जाम्स राइट नाउ, ओके। और तुम्हें ये तुम पास करोगे ही करोगे अगर तुम लास्ट के 10 days पढ़ लिया ना। I can assure you that you will definitely pass, okay, you will definitely, no one can stop you from passing, ठीक है। हाँ, you can make an effort to fail, but अगर तुमने 10 दिन ठीक से पढ़ लिया ना एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, तो you will definitely pass and you will thank me after the exams, okay। सो नंबर पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, ये विश्वास रखो कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई विल स्मैश द एग्जाम्स। और ये बात बी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखो, एकदम बिंदास रहो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना मैं, एकदम बिंदास रहो एंड डोंट ओवर स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेस इज़ गुड, ओके। स्ट्रेस आना भी चाहिए लाइफ में, तभी तुम कुछ कर सकते, मतलब ज़िंदगी में कुछ कर सकोगे। स्ट्रेस आना चाहिए, बट ओवर स्ट्रेस आना इज़ अनहेल्दी फॉर योर बॉडी एंड माइंड, ओके। बस इतना कर लो, यस हो, इतना कर लो एंड यू विल डेफिनेटली डू ग्रेट इन एग्जाम्स एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू एंड आई कैन गारंटी दैट यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। एंड और एक बात मैं लास्ट जाते जाते बोलना चाहूँगी कि एफर्ट्स दैट you will put in the last 10 days, ठीक है, will decide your fate, ठीक है। लास्ट के 10 डेज से तुम्हारा 90% रिजल्ट आता है, ठीक है। ये चीज़ तुम मान लो, लास्ट के 10 डेज जो तुम स्टडी करोगे उससे तुम्हारा 90% रिजल्ट आता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तुम्हें ये विश्वास दिला सको कि इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, यू आर नॉट लेट, यू कैन डेफिनेटली पास योर एग्ज़ाम्स, बट उसके लिए तुम्हें ये 10 दिन अच्छे से पढ़ना होगा। तुम्हें सोशल मीडिया यूज़ मत करो, सोशल मीडिया यूज़ छोड़ दो, या फिर अगर करते हो तो बीच में थोड़ा 5-6 मिनट्स के लिए तुम कर सकते हो, उसके वरना तुम छोड़ दो, ठीक है। ये जो तुम्हारा 10 डेज है ये तुम्हारा बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारा ज़िंदगी के लिए। फर्स्ट एग्ज़ाम पास कर लो, बस उसके बाद कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर कोई किसी भी बात को लेकर, किसी भी मतलब अगर कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से, तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या इंस्टा के थ्रू, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है, यू विल डू ग्रेट। खाना पीना और सोना ठीक से करना, ठीक है। खाना पीना पे तुम्हारा कंप्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो हेल्थ बिगड़ भी सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम डे पे। तो वही बात है, एग्ज़ाम ठीक से दो। अगर इस वीडियो से इवन एक स्टूडेंट का भी हेल्प हुआ ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मोटिव था बिहाइंड दिस वीडियो विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। एक भी स्टूडेंट का अगर हेल्प होता है तो मैं ये समझूंगा कि दिस वीडियो इज़ सक्सेसफुल, ओके। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत टाइम ले लिया फिर भी तुम्हारा, अभी तुम पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद कमेंट ज़रूर करना अगर तुम्हें हेल्प हुआ हो इस वीडियो से, ठीक है। यस, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। बाय, माई ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ यू, बाय।